CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले इस दृश्य को जरूर देखें, साथ के साथ इस न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। अब देखते हैं खबर आगे। इतना तो तय हो गया कि इंटेलेक्चुअल नेता दोबारा अब कभी भी चंडीगढ़ में नहीं जीत सकते, क्योंकि पवन बंसल की भीड़ ने उनकी जमीन खिसका दी है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपनी ओर से पूरी ताकत का इजहार करते हुए अपने धूल विरोधियों को, खासकर इंटेलेक्चुअल को एहसास करा दिया है कि वह उनके यानी बंसल के सामने कहीं भी ना तो टिकते हैं और ना ही ठहरते हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं दूसरी जगह उन्हें तलाश करनी होगी जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। बंसल के नेतृत्व में आज सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की भीड़ ने चंडीगढ़ के मलोया स्थित मशाल जुलूस में शिरकत करते हुए पवन बंसल के हाथ को एकदम से मजबूत कर दिया है। मलोया में आयोजित मशाल यात्रा ने वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध की नई मिसाल कायम की है। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों के अलावा समर्थकों ने एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हेतु रौबदार और आक्रोशित स्वर में देश भर में हो रही वोट चोरी की घटनाओं पर जबरदस्त विरोध की जताया है। आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस दृश्य को आप देखिए कि किस तरह से ये वीडियो साफ साफ चिल्ला कर कह रही है कि अगला नेता चंडीगढ़ शहर कांग्रेस से कौन होगा। इसके बाद सुनेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को और फिर मनीष बंसल को। तो देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। राहुल गांधी निकले हुए हैं पूरे देश में, उन्होंने ये एक माहौल बना दिया है बिहार में कि अपने ये 16 दिनों की यात्रा के साथ कि सरकार सिर्फ वोटर लिस्टों में घपला करके वोटर लिस्टें बदल के उसके जरिए ये अपनी जीत हासिल करती है, यानी कि लोगों की वोटें चुरा ली जाती है। जो लोगों को अधिकार है एक वोट डालने का, वो लोग अपनी वोट नहीं डाल पाते। वोटों में बहुत धांधली बच जाती है और इलेक्शन वाले दिन लोगों में एक हफरा दफरी सी बची रहती है, लोगों को पता नहीं लगता, लोग कहते रह जाते हैं। इस कारण उन्होंने समय से पहले ये बात दिखा दिया है, सिद्ध कर दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। बड़ी लिस्टें उन्होंने दिखाई कि कहाँ कैसे वोटों में ये घपले हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने अपने आप को और एक्सपोज कर लिया। सर, ये मिसाल यात्रा कब तक जारी रहेगी? ये ऊपर से जैसे जैसे पार्टी का प्रोग्राम आता है, राहुल गांधी जी भी लगे हुए हैं, कल को उनकी वहाँ एक बार समापन हो रहा है 17 दिन की यात्रा का। आज उसे एक दिन पहले हम यहाँ कर रहे हैं। आपने कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल को सुना, अब सुनते हैं मनीष बंसल को। और आज हमारा जो खास मुद्दा है वो ये है कि जो राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी चोरी जो बीजेपी की पकड़ी है, वो हम घर घर बात पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। जागरूक होना लोगों का कितना जरूरी है कि जो वोट चोरी की प्रथा इस सरकार ने शुरू करी है, देश में चोरी की प्रथा जो शुरू करी है, उसको मिलकर रोकना है, ताकि आम आदमी तक कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई स्कीमों का और देश में कोई भी अच्छी स्कीम है उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, और देश के संविधान को हम मिलकर बचाएंगे। ये मिसाल यात्रा कब तक चलती रहेगी आपकी? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, और जब तक जो हमारा नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, जब तक ये चीज को हम हासिल नहीं करेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे पूरे देश में। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी का जो कार्य कर रहा है वो इस बात का सबूत और गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम इंसान, आम आदमी के लिए काम किया है। जो ये अलॉटमेंट यहाँ पे हुई, जो ये मकान बने, ये कांग्रेस पार्टी की स्कीम थी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी और यहाँ से सांसद पवन कुमार बंसल जी थे, उस समय ये मकान बने और उस समय लोगों को अलॉटमेंट हुई। लेकिन जब यहाँ पे बीजेपी का शासन आया, उन्होंने जो ये अलॉटमेंट थी, पहली बात तो आधे से ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं दी, और जिनको दी वो अलॉटमेंट नहीं दी, वो किराए पे दिए। तो हमारी सरकार से यही एक आज के दिन मांग है, गुजारिश है, और हम इसके लिए लड़ेंगे भी कि जब तक इन लोगों का जो ये किराए वाला सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। कोई घर इन लोगों के लिए, साथियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवा साथियों के लिए बने थे। कोई व्यापार का धंधा नहीं था कि आप लोगों को किराए पे दो और किराया वसूलो। सरकार दिन रात हर चीज का टैक्स लगा रही है, चाहे वो GST है, कुछ भी है, इतना पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसको किसी चीज की राहत नहीं है। ये हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है।
मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, तभी तो हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ इन्हीं चीजों करके तो है। नौकरियां है नहीं, महंगाई हो गई है, घर का किराया बढ़ता जा रहा है, उसमें इंटरेस्ट और जीएसटी लगाते जा रहे हैं। बड़े बड़े जो अमीर आदमी हैं उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, छोटे आदमी के 2000 रुपये का कर्जा भी माफ करने को सरकार कर रही है। तभी तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आपका ये और किराए पे तो देने भी नहीं थे, अलॉट करने थे और ये किराए भी कांग्रेस पार्टी ने ये फायदे का कि लोगों को CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।